नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी एक खबर की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, सब सारे अखबार में, हिंदुस्तान, भास्कर, जितना है सब पर खबर छपा है। तिरहुत आरडीडी के घर मिले 14 लाख नगद। पूर्णिया में 4 मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स, नोएडा में भी फ्लैट। कलंक के खिलाफ विशेष निगरानी विभाग ने गुरुवार को तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर स्थित घर पर छापेमारी किया, जिसमें 4 करोड़ 59 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति बरामद हुआ है। 14 लाख रुपया नगद प्राप्त किए हैं। 29 लाख का जेवरात बरामद हुआ है। नोट गिनने वाला मशीन से नोट गिनना जा रहा है। पत्नी के पास भी उसी तरीके की संपत्ति है। और पूर्णिया में जो बिल्डिंग है वो करोड़ों का है। बहुत कम लोग ऐसा होगा जिसके पास इस तरीके की बिल्डिंग होगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये 27 जुलाई 2015 को एक खबर छपी थी, याद रखिएगा। और उस खबर का हेडलाइन था, अभी हम आपको बताते हैं। उस खबर का हेडलाइन था, 12 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी। कटिहार के एमडीएम प्रभारी के पास मिला 4 करोड़ की संपत्ति। ठीक है। कटिहार के डीपीओ सह एमडीएम प्रभारी वीरेंद्र नारायण वही आदमी है जिसके यहाँ 27 जुलाई 2015 को भी छापेमारी हुई थी, आय से अधिक संपत्ति मामले में। और छापेमारी में जो है, नोएडा के सेक्टर 118 में शानदार फ्लैट, पूर्णिया ने मिला के 5 गो फ्लैट, 18 गो फ्लैट का मिला। समझे कहाँ कहाँ कम्प्लेक्स है। 16 फ्लैट का कागजात बरामद हुआ। करोड़ों के निवेश का कागजात बरामद हुआ। देखिए, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ आज उसी के यहाँ छापेमारी हुई है और जो बरामदगी और अखबार के फ्रंट पेज पर खबर छपी है, कुछ इसी तरीके की छापेमारी आज 2015 में भी इसके यहाँ हुई थी। और 2015 में जो छापेमारी हुई तो उसमें ये सारी चीजें भी जो है सो बरामद हुआ। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस बरामदगी का मतलब क्या है। 10 साल पहले बरामद हुआ, एफआईआर हुआ, आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर मुकदमा चला। आखिर कौन सा ऐसा एविडेंस मिला या कहां से कोर्ट से राहत मिला या कैसे राहत मिला, ये सरकार को पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए ना। और मीडिया का देखिए, हम इसलिए कहते हैं ना कि मीडिया ने अपनी पूरी जिम्मेवारी को निभाना छोड़ दिया, इसलिए देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज इसी फ्रंट पेज पर मीडिया, हिंदुस्तान या भास्कर, यही खबर एक कॉलम में तिरहुत के आरडीडी का आज का छापेमारी और 2015 छापेमारी की खबर एक साथ फ्रंट पेज पर छाप देता। पूरे सरकार के सिस्टम में बैठे लोग, अधिकारियों का पेंट में सुसु होना शुरू हो जाता। हमारा दायरा तो बहुत सीमित है और हम जिस तरीके से खबर चलाते हैं वो तो रील्स रहता नहीं है और नाच गान रहता है जो लाखों लाख लोग देखे। हमारे दर्शक भी सीमित है और हाँ, ये अलग बात है कि इन्फ्लुएंशियर है। हमारे जो दर्शक हैं वो सिस्टम और सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए हमारी खबर से अधिकारियों को थोड़ा संकोच होता है, डर होता है कि संतोष जी क्या मुद्दा उठा रहे। ये बड़ा सवाल है कि आखिर अखबार में सुर्खियों में ये खबर 10 साल पहले भी छपी थी और आज भी छपी है, लेकिन 10 साल पहले वो विभाग का डीपीओ था, आज आरडीडी है। मतलब इतने दिनों में उसको 2 प्रमोशन के साथ वहां पहुंच गया, निलंबन भी मुक्त हो गया, सब कुछ क्लीन चिट। ये कैसे होता है? सवाल मेरा यही है। और निगरानी को और स्पेशल विजिलेंस को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। मेरा सीधा आरोप है कि या तो केस के अनुसंधानक या फिर कोर्ट में जो कागजात उपस्थित कराया गया होगा या फिर जो बातें सामने है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ घालमेल हुआ है। क्योंकि सीधे तौर पर कानून जो है कि आप अगर सरकार को
हर साल अपना रिटर्न फाइल करते हैं और कहते हैं कि हमारी संपत्ति 4 करोड़ है, और आपके पास अगर 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद होती है तो सरकार का नियम है कि आपको प्रोसीडिंग चलाकर सरकार को आंख में धूल झोंकना, सरकार से झूठ बोलना एक बड़ा अपराध है, और इसलिए आपको लोक सेवा से समाप्त कर दिया जाता है आपका सेवा। तो इसका सेवा समाप्त क्यों नहीं हुआ भाई? आय से अधिक संपत्ति है, मान लीजिए कि आप आय से अधिक संपत्ति मतलब क्या कि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जिस जिस चीज़ों की जानकारी आप देते हैं कि हमारे पास 4 गो फ्लैट है, हमारे पास 3 गो अकाउंट है, इस अकाउंट में पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा है, पति के हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, बेटा के नाम से फ्लैट खरीदे हैं, बेटी के नाम से गाड़ी खरीदे, सारा डिटेल्स आपको देना है। और आपके यहाँ रेड हुआ तो पता 4 की जगह पर 14 फ्लैट मिल गया, बेटा बेटी और पत्नी के नाम पर जो आप कहे हुए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा संपत्ति मिल गया। एक गाड़ी का आप उदाहरण दिए हुए थे, आपके पास से 5 गाड़ी निकल गया। तो ये जो बिहार सरकार का नियम है, भ्रष्टाचार उन्मूलन नियम, कि इस तरीके का अगर आप झूठ एफिडेविट करते हैं, भाई एफिडेविट करते हैं, अब सरकारी अधिकारी हैं, आप सरकार को शपथ देते हैं कि हमारे पास इतना ही संपत्ति है, और उससे ज़्यादा संपत्ति अगर आपको निकला तो प्रोसीडिंग कंडक्ट कर इनको 3 महीने के अंदर में डिसमिस कर देना है। और इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल साइंस है कि आप इन चीज़ों को समझना आपकी जिम्मेवारी है। आपने उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, आपने छुपाया, आपको नौकरी से गए। इन जनाब को तो न तो नौकरी गया और 2 प्रमोशन भी हो गया, 2 बरस तक 1.5 बरस तक सस्पेंड रहे जनाब। उसके बाद समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी हुए, लूट मराए, फिर वैशाली का शिक्षा पदाधिकारी बने, लूट मराए, और अब मुजफ्फरपुर का आरडीडी बना दिया गया। तो यही भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार कैसे इस प्रदेश में हो रहा है उसकी एक वानगी है। और उस खेल में हम मीडिया वाले भी शामिल हैं। या तो हम सरकार के दबाव में नहीं लिखते हैं, विज्ञापन रोक देगा, या नहीं तो फिर हमने लिखना, इस तरीके का जो पत्रकारिता होता है वो हमारी समझ से बाहर है। हम उस पत्रकारिता को नहीं समझ रहे हैं कि यही फ्रंट पेज पर अगर दोनों खबर एक साथ छपी रहती तो आज सरकार का पसीना छूट गया रहता। तो ये स्किल हो सकता है ना हो, ये भी हो सकता है स्किल ना हो, या फिर सरकार के खिलाफ आप इससे ज़्यादा लिखने की अनुमति इजाज़त नहीं होगी। लेकिन नुकसान किसका हुआ? इस प्रदेश का। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को अगर सरकार संरक्षण दे रही है और जनता भी उस संरक्षण के शिकार हो रहा है। कौन शिकार? सब मास्टर सबने शिकार हुआ होगा, सब 2 नंबर स्कूल बनाया होगा, सब समरसेबुल लूट लिया होगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? इस प्रदेश का है, इस देश का ही नुकसान हुआ ना, देश का संसाधनों का ही नुकसान हुआ ना। ये समझने वाली बात है। तो ये तुलनात्मक चीजें दिखाकर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से बिहार में संस्थागत रूप धारण कर